ये दुख बहुत बड़ा होता है, चाहे कष्ट किसी का हो। संसार में आए हैं तो पुत्र है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है जिसका जवान पुत्र माता पिता के आगे चला गया। 11,000 वर्ष भगवान राम ने तपस्या करी अपने अयोध्या जी में, लेकिन जब तक उनका राम राज था तब तक किसी के ऊपर कोई दुख आया ही नहीं। अयोध्या जी में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई धर्म की लड़ाई नहीं, कोई क्यों, जितने लोग थे सब अपने अपने कर्म में लीन थे, कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं था। उनके जीवन में कभी कोई नारी विधवा नहीं हुई राम राज्य में। आज हम हिंदू राष्ट्र करते हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों भाई, हमें राम राज्य चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, उसको तो हम धर्म का पालन कर रहे हैं। हमें तो राम राज्य चाहिए जहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई देश नहीं हो। भगवान राम के राज्य में कभी लड़ाई नहीं हुई, कोई नारी विधवा नहीं हुई जब से भगवान राजगद्दी पर बैठे थे वन से आने के बाद। और उसके पहले राजा दशरथ जी तो चले गए, माताएं ही विधवा हो गई थी, लेकिन राम के राज्य में कोई दुख नहीं आया था। एक दिन सभा में एक कुत्ता, जब सतयुग या त्रेता युग में जानवर की बात को भी सब समझते थे, आए बहुत बड़े पंडित जी थे और एक कुत्ता था। तो जब वो दरवाजे का मतलब ये है कि हमेशा जब आता तो मंदिर में घुस जाता वो, और मंदिर के अंदर कुत्ते को तो भाई हटाया ही जाएगा। सभा में आकर के कुत्ता बैठ गया। सेनापति जाकर के कहने लगे, प्रभु जी एक कुत्ता आया है, उसको बहुत दुख है। बोले हमारे राज्य में दुख है? उसको क्या दुख है जरा पूछो तो सही, बुलाओ। बोला प्रभु जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमको भगा देते हैं वहाँ के पंडित जी, प्रसाद लेने के लिए कहते हैं मना कर देते हैं, और डंडे मार करके मुझे भगा देते हैं। तो इससे मैं दुखी हो करके इसका पंचायत करो, आप हमारा झगड़ा खत्म करो। हमें बड़े डंडे मारते हैं पंडित जी। भगवान कहने लगे कि क्या हो गया, तो फिर बोलो कि उनको क्या दंड दिया जाए। तो जानती हो कुत्ता ने क्या कहा? कहने लगे कि उनको वहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है अयोध्या का, वो नाम मैं भूल रही हूँ, वहाँ का उनको पुजारी बना दो। बोले फिर पुजारी बन जाए? इतने बड़े मंदिर का पुजारी दोबारा फिर बन जाएंगे? अभी तो भगा रहे हैं तुमको, दोबारा और फिर भगाएंगे? बोले नहीं, अभी यहाँ वो इतने में कम है, उनका अहंकार बहुत ज़्यादा है, वहाँ जब बन जाएंगे तो और अहंकार बढ़ेगा इनका। बड़े मंदिर के पुजारी हैं हम, बहुत बड़े हैं। तो फिर उनको दंड क्या मिला? तो कहने लगा प्रभु जी आपको पता है कि क्या दंड मिला? मैं भी उसी मंदिर का पुजारी था और मुझे भी मेरे अंदर बड़ा अहंकार था, वही अहंकार के नाते मैं कुत्ता बन गया हूँ। और ये भी उसी मंदिर का पुजारी बनेंगे, इसको भी अहंकार होगा कि मैं तो राजा हूँ यहाँ का, तो इसको भी कुत्ते की योनि में ही जानी है, इसलिए उसी मंदिर का पुजारी बनाओ इसको। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। जो भी ये बातें आती हैं, कथाएं आती हैं, ये सत्य है, कोई गलत बात नहीं होती है। हम चाहे पुजारी हो, चाहे हम कुछ न हो, पर अहंकार हमें अपने भगवान का होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज का अहंकार मत करो। भगवान स्वयं ही कहे हैं कि जो लालची ब्राह्मण है उसको मैं कभी नहीं चाहता हूं। उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के मुख से। जो ब्राह्मण लालची है वो हमारे चरणों में कभी नहीं आ सकता है। वशिष्ठ मुनि कौन सा आ रहे थे? वशिष्ठ मुनि कहने लगे मैं पुरोहित नहीं बन के जाऊंगा,
अयोध्या जी में मैं क्यों पुरोहित बनूं? मुझे कुत्ते के योनि में जाना है क्या? ब्रह्मा जी बहुत समझाए, कहने लगे अरे वशिष्ठ, आपको पता है ब्रह्मर्षि भाई सप्तऋषियों में है ये, श्री नारायण हरि स्वयं राम बन के जा रहे हैं वहां। तुम अपने भाग्य को समझो कि आपके भाग्य कितनी बड़ी है कि आप उनके पुरोहित बन के जा रहे हो। बोले नहीं प्रभु जी, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है मुझे आगे क्या बनना है। बहुत समझाए ब्रह्मा जी, बोले नारायण साक्षात जा रहे हैं, उनका पुरोहित ही करोगे आप, और किसी का नहीं करेंगे। बोले तो जब उस राज में हम रहेंगे तो वहाँ पर हमें तो सब कुछ खाना पड़ेगा, कोई ग्रह गोचर जिना अधर्मी फधर्मी जो भी देंगे दान हमें लेना पड़ेगा उसको, तो हमें तो योनि तो बदली जाएगी हमारी। भगवान से कहने लगे प्रभु जी, पुरोहिती का काम तो आपने हमें दिया, लेकिन ये जो सब सारे लोग अपने अपने घर का छू करके अपना दान पुण्य करते हैं, उनके घर का जो पाप है वो मैं खाता हूँ, तो ये बताओ मेरा जीवन कैसे धन्य होगा? मुझे तो कुत्ते के योनि में जाना पड़ेगा। भगवान राम जी ने कहा कि जो आप दान लेते हैं, दान का चौथाई में 1/3 रखो, चौथाई आप दान कर दो, दान कर दीजिए, उसको कभी योनि में नहीं जाना, भटकना पड़ेगा, वो हमारे ही चरणों में रहेगा। तो ब्राह्मण के लिए भी उन्होंने बड़ा नियम बताया है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये जो श्राद्ध के भोजन ब्राह्मण लोग खाते हैं, लोग कहते हैं ना कि पूछा जाता है कि दान दक्षिणा क्या दिया जाए, क्या किया जाए, इसके लिए सब पूछते हैं। ये आपका पचगब्बली खा करके आते हैं, उसको पचाने के लिए बड़ी शक्ति होती है। जो ब्राह्मण त्रिकाल यज्ञ नहीं करता, संध्या वंदन नहीं करता है, वो दुखी रहता है, 21 दिन तक शरीर अशुद्ध रहती है। आप लोगों को क्या पता, हमने तो दे आई थाली खा लिए, वो चले गए, दे दिए 100-200 रुपया दक्षिणा। लेकिन आप सोचो कि आपके घर का वो सारा जो पूर्वजों का पाप दोष वो ले रहा ब्राह्मण, चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, उसको पचाने के लिए 21 दिन तक अशुद्ध रहती है शरीर, गायत्री जाप करना पड़ता है, तब ब्राह्मण फलता है, सब ब्राह्मण नहीं फलते। त्रिकाल यज्ञ करना पड़ता है, संध्या वंदन करना पड़ता है, जब ब्राह्मण फलते हैं ये सब चीज़ों खा करके। तो इसलिए दान पुण्य करो, सभी करें, ब्राह्मण हो चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, किसी तरह से थोड़ा 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 आप लोग जितना आपको भगवान ने दिया है उतना उतना आप करें। अब आइए आप अपनी कथा में, श्री नारद जी भगवान जी भ्रमण करते हुए कहाँ पहुँचे? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पहुँचे नारद जी तो कहने लगे कि माता जी हैं, पहले प्रणाम तो पिताजी को करे, फिर माता जी को कहाँ पूछे कहाँ हैं? ब्रह्मर्षि नारद जी से भगवान शंकर जी कहने लगे, कहो नारद जी कैसे आपका आगमन हुआ? तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु जी बस इच्छा हुई कि हम आपका दर्शन करें, चल इसलिए हम इसी इच्छा को लेकर के आए हैं। भगवान तो समझ गए कि कुछ न कुछ तो बात है, क्योंकि डाकिया का काम हमारे नारद जी करते थे पहले। माता जी कहाँ हैं? बोले अंदर हैं, जाओ। तो पहले जब महल बनाया जाता था तो महल में एक कोप भवन भी बनाया जाता था। जब स्त्रियां रूठ जाती थी पति से अपने, तो सब श्रृंगार उतार करके कोप भवन में जाके बैठ जाती थी। सब जगह पहले एक कोप भवन बनता था, सभी राजाओं के, सभी देवी देवताओं के।